अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त से हम आपसे डोनट्स की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़े के बनेंगे और इसके लिए हमने जो है 2 कप मैदा ले लिया है। 2 कप मैदा हमने अच्छी तरह से इसको छान लिया था और ईस्ट हमने ले लेनी है और चीनी ले लेनी है और नमक ले लेना है। इसको पानी में थोड़ा सा भिगो के हमने जो है वो इसमें डाल देना है। 10 मिनट के लिए रख दें इसको, अच्छे से वो फूल जाएगी हमारी ईस्ट। तो इसमें दही खाने के जो है हम 3 चम्मच ले लेंगे, वो डाल देंगे। तो ऑयल भी हम इसी तरह से 2 चम्मच खाने के डाल देंगे इसमें। तो ऑयल डाल देंगे, इसको हमने अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है। आप चम्मच की मदद से भी मिक्स कर लें, क्योंकि हमने गूंदना है तो हमने हाथ की मदद से इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही जिस तरह हमारी डो अच्छी बनेगी, ज़बरदस्त बनेगी, हमारी जो है वो डोनट्स उतने ही सॉफ्ट और उतने ही ज़्यादा फूले फूले बनेंगे। तो इस तरह से हम इसकी डो सी बना लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। और पानी हमने इतना ज़्यादा नहीं इसमें इस्तेमाल करना, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इस्तेमाल करेंगे। एकदम ही हमने पानी नहीं उंडेल देना, इसमें थोड़ा सा डालेंगे तो उसकी डो सी इस तरह से की बन जाएगी। ठीक है, इसको हम 5 मिनट के लिए अच्छे से गूँधेंगे और इसको गूँधने के बाद माशाल्लाह से हमारी डो जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको हम घी लगा के तो इस तरह हमने कवर अप करके ऊपर से अच्छे से तो रूम टेम्परेचर पे इसको ढाँप के रख देना गर्म कपड़े से। सर्दी का मौसम हो रहा है तो इसलिए हम इसे गर्म कपड़े से ढाँप के रख देंगे कि अच्छे से फूल जाए। गर्मियों में तो हम वैसे ही रखते हैं इसको इस तरह से कवर करके, तो वो फूल जाती है। तो सर्दियों में थोड़ा सा खुद इसको हमने करना होता है। ये देखें माशाल्लाह से डो हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से करेंगे और ज़्यादा नरम हो जाए तो इसके हम जो है वो अपने जिस साइज़ के आपने इसके डोनट्स बनाने हैं उस साइज़ के आपने पेड़े कर लेने हैं। तो हमने इस साइज़ के कर लिए हैं। ठीक है, बड़े बनाने हैं, छोटे बनाने हैं, जिस तरह से भी इस तरह से हमने इसके पेड़े करके रख लिए हैं। ठीक है, आप बटर पेपर भी ले सकती हैं, आम पेपर भी ले सकती हैं। ठीक है, ये तो मैंने कैप ले लिया, उससे आप प्रेस कर लें, जहाँ फिर अपनी हैंड की मदद से उसको ऊपर से इस तरह से प्रेस कर लें। और जितनी इसकी मोटाई आपने रखनी है तो उस तरह से हमने इसको प्रेस कर लेना ऊपर से। तो इस तरह से हम सारे अपने जो है डोनट प्रेस करने के बाद जो है इस तरह से हम बोतल की मदद से इस तरह निकाल लेंगे। तो इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये हम ज़ाया नहीं करेंगे दरमियान से जो हमारे आटा, इसकी हमने एक और डोनट बना लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही आसानी के साथ निकल जाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेस करने के बाद घुमाते हैं। हमारे डोनट्स ये तैयार है। तो इसको हम कवर करके जो है वो 10 मिनट के लिए रख देंगे और ज़्यादा फूल जाएंगे हमारे डोनट्स। तो ये माशाल्लाह से हमारे डोनट्स जो है वो फूल चुके हैं। तो इसको हम इस तरह से कैंची की मदद से काट लेंगे लहदा पीस में। तो इस तरह फ्राई करने में आसानी होती है। तो ये हम रख देंगे फ्राई करने के लिए। तो इस तरह हमने काट लिए हैं सारे, इस तरह से चिपकते नहीं है। अगर हम ऐसे ही रख देते किसी भी ट्रे या बर्तन में तो ये चिपक जाते। तो ये हमारा घी रख दिया है और ये हम डालते हैं कि गर्म हो गया है कि नहीं। तो फिर हम अपने जो है वो डोनट्स इसमें डाल देंगे। इसी तरह से हमने वो पकड़ने हैं और इस तरह से हमने इसमें डाल देने हैं बहुत ही अच्छे तरह से। ये देखें थोड़ा सा होगा और ये देखें हम इजीली हमने इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से सारे हम अपने डोनट्स डाल देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये रेसिपी बन जाएगी। तो इस तरह से हल्का से उसको हमने ऊपर से उठा लेना है तो हो जाएगा ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई में 4 डोनट्स आ गए हैं। तो इसको हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं कुक करेंगे, मीडियम पे करेंगे, क्योंकि हमने अंदर तक इसे पकाना है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे ऊपर से ब्राउन हो जाएगी, अंदर से हमारे कच्चे रहेंगे, तो फिर वो मज़ा और टेस्ट नहीं आएगा जो बाज़ार के डोनट्स में होता है।
तो हम इसको मीडियम आंच पर ही कुक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया है। तो हम इसको निकालने की तैयारी करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे डोनट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं दोनों साइडों से। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अपने डोनट्स जो है हम निकाल लेंगे इस तरह से सारे के सारे, और बाकी को जो रहते हैं फिर वो हम इसमें दोबारा से डाल देंगे। मैंने अब इसके जो ऊपर लगाए हुए थे शापर वो मैंने उतार लिया है पेपर, और इस तरह से मैंने हाथ की मदद से डाले इजीली हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हुए हैं, और बाकी के हमारे डोनट्स बहुत तैयार हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं कमेंट्स करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि कोई हमारी वीडियो देख रहा है और हमारी लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से हमारी जो डोनट्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको इसकी सजावट के लिए कुछ ऊपर चॉकलेट्स ही बना लेते हैं, और ऊपर थोड़ा सा ये हमने 2 बॉल में चीनी ले ली है, पिसी हुई चीनी, और इसमें हमने कोको पाउडर डाल दिया है। 3 चम्मच हमने इसमें खाने के डाल देने कोको पाउडर, और हाफ़ प्याली बनती है, हाफ़ पी इसमें हमने कोई भी आप लाल शरबत ले लें, जामिश्री कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमने ढाल के दूध ये देखिए डिप करेंगे, वो बहुत ही ज़बरदस्त और लुक आई है। इस तरह से हम इसमें डिप करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से बने हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने घर वालों को बना के खिलाएं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आप लंच बॉक्स में बना के दें, वैसे भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उसे ज़रूर बना के दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को रहमत खुशियों से भर दे। अल्लाह हाफ़िज़।